1945 में 5 TBF एवेंजर विमानों ने बरमूडा त्रिभुज के आसपास एक नियमित प्रशिक्षण अभ्यास के लिए उड़ान भरी। अभ्यास के बीच में स्पष्ट मौसम पूर्वानुमान के बावजूद विमान तीव्र बारिश और तेज हवाओं की चपेट में आ गए। पायलट बेहद भ्रमित हो गए और बेस को रेडियो पर रिपोर्ट दी कि उनके नेविगेशनल उपकरण ने काम करना बंद कर दिया है। बेस ने जो आखिरी बात सुनी वह यह थी कि जब पहला विमान 10 गैलन से नीचे चला गया तो हम सभी एक साथ नीचे चले गए और फिर स्थिर हो गए। 5 विमानों और उनके 14 यात्रियों को फिर कभी नहीं देखा गया और न ही उनके बारे में सुना गया। 1492 में नई दुनिया की अपनी पहली यात्रा पर क्रिस्टोफर कोलंबस बरमूडा त्रिभुज से होकर गुजरे। कोलंबस ने बताया कि एक रात जब वह जहाज के डेक पर था तो उसने देखा कि दूरी में एक विशाल प्रकाश दिखाई दे रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। कोलंबस ने दिशा के लिए अपने कंपास को देखा और इसने अनियमित रीडिंग दी। उन्होंने शायद यह देखा होगा कि बरमूडा त्रिभुज किसी भी विश्व मानचित्र पर दिखाई नहीं देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आधिकारिक संस्थाएं यह मानने से इनकार करती हैं कि यह क्षेत्र वास्तव में मौजूद है। मार्च 1918 में 306 लोगों के दल को लेकर USS साइक्लोप्स बारबाडोस से रवाना हुआ और बाल्टीमोर के लिए रवाना हुआ। जहाज अपनी यात्रा में बरमूडा त्रिभुज से होकर गुजरा और फिर कभी नहीं देखा गया। साइक्लोप्स ने कभी कोई संकट संकेत जारी नहीं किया और बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो गया, जिससे यह बरमूडा त्रिभुज में लापता होने वाला सबसे बड़ा जहाज बन गया। इसका कोई मलबा कभी नहीं मिला। कोई भी ठीक से नहीं जानता कि बरमूडा त्रिभुज में कितने जहाज और विमान गायब हुए हैं। मोटे तौर पर अनुमान है कि 50 जहाज और 20 विमान गायब हुए हैं। अधिकांश समय गायब होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं था और कोई मलबा कभी पीछे नहीं छोड़ा गया। वर्ष 1800 में USS पिकरिंग नामक एक बड़ा नौकायन जहाज वेस्ट इंडीज के रास्ते पर अमेरिका से रवाना हुआ। जहाज अपने 90 सदस्यीय चालक दल के साथ बरमूडा त्रिभुज में चला गया और फिर कभी उसका पता नहीं चला। U-SS पिकरिंग बरमूडा त्रिभुज में गायब होने वाला पहला पुष्टि किया गया जहाज था। ऐसा माना जाता है कि जहाज तूफान के कारण नष्ट हो गया था, लेकिन चूंकि इसका कोई मलबा नहीं मिला इसलिए हम कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे। विलियम शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक दी टेम्पेस्ट बरमूडा त्रिभुज से प्रेरित था। नाविक बहामास के पास खतरनाक पानी की कहानियां बताने के लिए इंग्लैंड लौट आए, जहां जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। ये कहानियां खुद बाढ़ तक पहुंची और समुद्र में एक तूफान के बारे में उनके अंतिम नाटक से प्रेरित होकर एक जहाज को रहस्यमयी भूमि पर ले जाया गया। शेक्सपियर के नाटक में जहाज का मलबा 17वीं शताब्दी के जहाज सी वेंचर पर आधारित है। जहाज इंग्लैंड से वर्जीनिया तक आपूर्ति ले जा रहा था जब बरमूडा त्रिभुज में एक बड़े तूफान ने उसे टक्कर मार दी। सी वेंचर 3 दिनों तक तूफान से तबाह रहा और मुश्किल से किनारे तक पहुंच पाया। मलबे के बचे हुए लोग 9 महीने तक बरमूडा के एक उजाड़ इलाके में फंसे रहे। जब TBF एवेंजर विमान लापता हो गए तो एक बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया गया। नावों और विमानों ने विमान के किसी भी संकेत के लिए बरमूडा त्रिभुज की खोज की। खोज करने वाली नावों में से एक PBM-5 मैरिनर एयरबोट थी। एयरबोट ने शाम 7:27 पर उड़ान भरी और 3 मिनट बाद एक नियमित रेडियो संदेश दिया। फिर इसके बारे में फिर कभी नहीं सुना गया। बचाव एयरबोट या 5 एवेंजर विमानों का कोई निशान कभी नहीं मिला। इन सभी वाहनों के गायब होने की एक बड़ी जांच शुरू की गई, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। क्योंकि बरमूडा त्रिभुज एक मान्यता प्राप्त स्थान नहीं है, इसलिए कोई भी इसका सटीक स्थान या आकार नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि यह बरमूडा क्षेत्र के आसपास लगभग 5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है। अन्य लोगों का मानना है कि त्रिभुज 1,50,00,000 वर्ग मील जितना बड़ा है। बरमूडा त्रिभुज दुनिया में सबसे अधिक यात्रा किए जाने वाले शिपिंग मार्गों में से एक है। कुछ संशयवादियों का मानना है कि यह तथ्य बरमूडा त्रिभुज रहस्य को सुलझाता है। सांख्यिकीय रूप से क्षेत्र जितना व्यस्त होगा, दुर्घटनाओं और लापता होने की आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। जबकि यह समझ में आता है यह गायब होने की आवृत्ति नहीं है जो बरमूडा त्रिभुज के रहस्य के लिए जिम्मेदार है। यह स्पष्टीकरण या मलबे की कमी है। बरमूडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर के सबसे गहरे बिंदु मिल्वॉकी डीप का घर है। इस क्षेत्र की अधिकतम गहराई 27,000 फीट से अधिक है। यह समुद्र तल में सबसे गहरे बिंदुओं में से एक है, लेकिन फिर भी मारियाना ट्रेंच के विशाल 35,000 फीट के करीब नहीं है। लेकिन इतनी गहराई शायद यह समझा सकती है कि इतना कम मलबा कैसे मिला है। बरमूडा त्रिभुज कुछ बहुत ही तीव्र और अप्रत्याशित मौसम का घर है। तूफान जल्दी और अप्रत्याशित रूप से बनते हैं, फिर जल्द ही गायब हो जाते हैं। अगर आप पलक झपकाते हैं तो आप इसे मिस कर सकते हैं। यह समझा सकता है कि संकट के संकेत बहुत कम क्यों जारी किए जाते हैं। पायलटों और नाविकों ने कभी मौसम को आते नहीं देखा। वर्ष 800 में फिर से जहाज USS इंसर्जेंट गश्त पर था। जब यह समुद्र में वापस जाने से पहले तटीय बेस पर कुछ समय के लिए रुका था। वह आखिरी बार था जब USS इंसर्जेंट को कभी देखा
गया था। उस समय के आसपास वेस्ट इंडीज में एक भयंकर तूफान आया था। ऐसा माना जाता है कि यह तूफान इतना शक्तिशाली था कि यह USS इंसर्जेंट और USS पिकरिंग दोनों के डूबने का कारण बन सकता था, जो लगभग एक ही समय में गायब हो गए थे। पिकरिंग की तरह इंसर्जेंट का कोई मलबा कभी नहीं मिला। एक लोकप्रिय सिद्धांत बताता है कि कई गायब होने के लिए दुष्ट लहरें जिम्मेदार हैं। दुष्ट लहरों को वैज्ञानिक अत्यधिक तूफानी लहरें कहते हैं। वे तब होती हैं जब अलग अलग मौसम पैटर्न एक ही समय में होते हैं और बड़ी अप्रत्याशित लहरें पैदा करते हैं जो 100 फीट तक ऊंची होती हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि लहरें पानी की विशाल दीवारों की तरह दिखती हैं। ये लहरें समझा सकती हैं कि जहाज तेजी से और बिना कोई निशान छोड़े क्यों डूब जाते हैं। जोशुआ स्लोकम एक बेहद प्रतिभाशाली नाविक थे। वह दुनिया भर में अकेले नौकायन करने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन दुख की बात है कि वह बरमूडा ट्रायंगल का मुकाबला नहीं कर सके। नवंबर 1909 में स्लोकम ने अपनी पत्नी को अलविदा कहा और वेस्ट इंडीज की अपनी एक सामान्य शीतकालीन यात्रा पर निकल पड़े। स्लोकम की पत्नी ने कई महीनों तक बिना किसी संपर्क के उनके लापता होने की सूचना दी। ऐसा कहा जाता है कि बरमूडा त्रिभुज में गायब होने से पहले उन्होंने मियामी में फिर से आपूर्ति के लिए फोन किया था। जापान के तट से कुछ ही दूर आपको प्रशांत महासागर का बरमूडा त्रिभुज मिलेगा। वे इसे ड्रैगन का त्रिभुज कहते हैं। 1950 और 1954 के बीच इस क्षेत्र में 9 जहाज बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। इन अस्पष्टीकृत गायबियों की जांच करने के लिए जहाज क्यूमारू 5 भेजा गया था, जब यह भी गायब हो गया। इस घटना के बाद जापानी अधिकारियों ने इस क्षेत्र को एक खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया और नाविकों को इससे दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया। समुद्र तल पर सड़ते हुए जीव मीथेन गैस की बड़ी सांद्रता छोड़ते हैं जो पानी के नीचे फंस जाती है। यह गैस तब तक जमा हो सकती है जब तक कि यह फट न जाए। गैस सतह पर आती है और फट जाती है। यदि कोई जहाज इनमें से किसी एक फटने वाले क्षेत्र में होता तो पानी बहुत कम घना हो जाता और जहाज तेजी से और बिना किसी चेतावनी के डूब जाता। वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमूडा त्रिभुज में कई गायब होने का यही कारण हो सकता है, जबकि यह सिद्धांत बहुत हद तक समझ में आता है, लेकिन यह बहुत संभव नहीं लगता। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि पिछले 15,000 वर्षों में बरमूडा त्रिभुज में गैस का कोई बड़ा रिसाव नहीं हुआ है। जुलाई 2015 में 2 किशोर फ्लोरिडा के तट से रवाना होने के बाद गायब हो गए। इस बारे में कुछ रहस्य है कि दोनों किशोर वास्तव में क्या कर रहे थे। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वे बस मछली पकड़ने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि वे बहामास जा रहे थे। उनके जाने के कुछ ही समय बाद आंधी तूफान की एक श्रृंखला उस क्षेत्र की ओर बढ़ी और लड़कों के बारे में फिर कभी नहीं सुना गया। 15,000 मील की एक बड़ी खोज की गई, लेकिन दुख की बात है कि कुछ भी नहीं मिला। 1 साल बाद बरमूडा के तट पर इस जोड़े की नाव एक टूटे हुए आईफोन और कुछ निजी सामान के साथ मिली। बरमूडा त्रिभुज रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने वाले सबसे लोकप्रिय और विचित्र सिद्धांतों में से एक चार्ल्स बर्लिट्ज का है। वह जोर देकर कहते हैं कि यह क्षेत्र अटलांटिस के खोए हुए शहर का घर है। उनके अनुसार लापता जहाज और विमान और खराब उपकरण सभी अटलांटिस को शक्ति देने वाले विशेष ऊर्जा क्रिस्टल द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा की किरणों के कारण थे। हालांकि यह मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन बर्लिट्ज का सिद्धांत इतना आश्वस्त करने वाला था कि दुनिया भर में 20 मिलियन से अधिक लोगों ने उनकी पुस्तक खरीदी।